हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने महाभारत के युद्ध के बारे में तो जाना ही होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अंत समय में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या करने के लिए भगवान शिव को दोषी मानकर उनसे ही युद्ध करने लगते हैं? क्या कारण था कि पांडव भगवान शिव से ही युद्ध करने लगे थे? दोस्तों, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है और इस कथा के अनुसार ये प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध अंतिम चरण में पहुंचने पर सारी सेना निढाल सी लग रही थी। तब ऐसे में सेना को जरूरत थी एक महान शक्तिशाली सेनापति की, जो कि सेना में अद्भुत साहस भर दे। कुछ सोच विचार कर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ सिर देखना है। और इस प्रकार दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगा, क्योंकि उसने दुर्योधन को वचन दिया था कि वो कैसे भी करके पांडवों के कटे शीश उसके सामने समर्पित करेगा। उधर भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा, और इसी संकट से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आदि देव भगवान शिव की विशेष स्तुति प्रारंभ कर दी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालन करता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा करने के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित एक नदी में स्नान कर रहे थे। मध्यरात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों पांडवों के शिविर के पास आए, परंतु जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वे वहीं रुक गए। उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना प्रारंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार वे उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए और वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी। उन्होंने पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी उन्हें दे दी। भगवान शिव से आज्ञा पाकर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर शिविर में घुसकर पांडव पुत्रों का वध कर दिया, और इसके बाद वो तीनों पांडव पुत्रों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। शिविर में किसी प्रकार अकेले बचे पार्षद शुद्ध ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दे दी, और जब पांडवों ने ये खबर सुनी तो वे शोक में डूब गए और सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते हुए किसने हमारे शिविर में घुसकर हमारे ही पुत्रों की हत्या कर दी होगी। हो ना हो शिव जी का ही ऐसा किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वह भगवान शिव को ही ललकारने लगे, और इस प्रकार पांडवों और भोलेनाथ में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा, तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, मैं इसलिए तुम सबको क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के लायक हो। मुझ पर आक्रमण का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। और ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पुत्रों की हत्या से दुखी पांडवों ने कृष्ण भगवान के साथ भगवान शिव की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बार फिर से प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान कृष्ण शिव जी से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की थी उसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और इन्हें दिए हुए श्राप से भी मुक्ति दिलाइए। आदिदेव भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया, और मैं अपना दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग अवश्य बता सकता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोग कर श्राप से मुक्ति पा सकते हैं।
युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा, उसका नाम बलखानी होगा और वो शिरीष नगर का राजा बनेगा। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मनंद जन्म लेगा जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कनोकोच का जो रत्नबानों का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। इस प्रकार दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का मार्ग जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कहते हैं कि अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना होता है। कर्म अच्छे हों तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हों तो बुरा फल मिलेगा। जिस प्रकार पांडवों ने अपने बुरे काम के लिए श्राप भोगा था, ठीक उसी प्रकार भोलेनाथ अपने भक्तों को जो बुरे मार्ग पर चलते हैं, दूसरों को सताते हैं, उन्हें भी सजा जरूर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी सावन के महीने में सुनी जाने वाली भगवान भोलेनाथ की कथा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।